प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। आज हम पढ़ेंगे एक नया विषय है शरीर त्रय। मित्रों देखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये वेदांत सार का भूमिका है। तो भूमिका जैसे हमारा पूरा हो जाएगा तो हम मूल पाठ के साथ भी आएंगे। तब तक आप जो ये भूमिका है, यदि इसमें जो टॉपिक जैसे शरीर त्रय, इसमें 3 आएंगे: कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो इस प्रकार से यदि आप कहीं लिखने का पेपर आता है, जैसे जेडीसी वगैरह हो गया, यदि लिखित पेपर हो रहे हैं तो वहां पर कारण शरीर के बारे में आ गया, इसका विवेचन कीजिए, या शरीर त्रय वेदांत सार के अनुसार क्या है। इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो आप इन विषयों को ध्यान से सुनेंगे तो आप के लिए अच्छा रहेगा। आइए हम बिना समय गवाए विषय पर चलते हैं। शरीर त्रय वेदांत दर्शन के अनुसार जीव के 3 शरीर होते हैं। 3 कौन कौन से? कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूलम सूक्ष्मम कारणमाख्याम उपाधि तृतीयम चित्रे एभिर्विशिष्टो जीवः स्यात् विमुक्तः परमेश्वरः। स्थूलम सूक्ष्मम कारणाख्यम उपाधि तृतीयम चित्रे एभिर्विशिष्टो जीवः स्यात् विमुक्तः परमेश्वरः। कारण शरीर, सृष्टि के प्रारंभ में जीव कारण शरीर का आश्रय लेकर विद्यमान रहता है। अद्वैत वेदांत केवल ब्रह्म की शाश्वत स्थिति को ही स्वीकार करता है तथा द्वैत वेदांत ब्रह्म और माया इन दोनों के हमेशा नित्य अस्तित्व को मानता है। देखिए, यहाँ इस विषय को फिर से देखिए। अद्वैत जो है वह केवल ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करता है ना, अद्वैत। लेकिन द्वैत क्या है? ब्रह्म और माया दोनों को। यहाँ द्वैत है, द्वैत मतलब दो, तो दो कौन है? एक ब्रह्म है और एक माया। हाँ, दोनों को मानता है, लेकिन अद्वैत केवल और केवल ब्रह्म को मानता है। और माया क्या है? तो कह रहे हैं सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों का नाम माया है। और इसी को कहते हैं अज्ञान। किसको? माया को। तो देखिए, यहाँ पर अद्वैत मानता है सिर्फ ब्रह्म को, द्वैत मानता है ब्रह्म और माया को। तो माया क्या है? सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों के नाम को माया कहते हैं। और इसी माया का एक नाम है अज्ञान। ब्रह्म जब शुद्ध सत्व प्रधान अज्ञान से आवृत होता है तो इसी को ईश्वर कहा जाता है। यहाँ आप ध्यान से सुनिएगा, आपको कई सारी चीजें मिलेंगी। ईश्वर किसे कहते हैं, कारण शरीर क्या है, आनंदमय कोश क्या है, सुषुप्ति क्या है। देखिए, पहला हमें एक पॉइंट मिला कि जब ब्रह्म शुद्ध सत्व प्रधान अज्ञान से आवृत होता है तो इसी को ईश्वर कहते हैं। और यही अव्यक्त अंतर्यामी संसार का कारण रूप होने से कारण शरीर कहलाता है। इसमें आनंद का प्राचुर्य रहता है तो इसी को आनंदमय कोश कहते हैं। किसको? वही ब्रह्म को। जब इसमें आनंद की प्रचुरता होती है तो इसको आनंद कहते हैं। प्रलय की अवस्था में भी इसकी स्थिति बनी रहती है। सूक्ष्म एवं स्थूल शरीरों का लय स्थान भी होता है, जो ये विलीन हो जाते हैं। साथ ही स्थूल एवं सूक्ष्म जगत कारण का लय स्थान होने के कारण
इसी को सुषुप्ति भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ईश्वर को क्या क्या कहा गया। जब यह अव्यक्त अंतर्यामी संसार का कारण रूप होने से इसको कारण शरीर, आनंद का प्राचुर्य होने से इस ईश्वर को आनंदमय कोश कहते हैं, और प्रलय की अवस्था में भी इसकी स्थिति बनी रहती है। सूक्ष्म एवं स्थूल शरीरों का भी यह लय स्थान है। साथ ही स्थूल एवं सूक्ष्म जगत प्रपंच का लय होने के कारण इसी को सुषुप्ति भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए डायग्राम से समझ सकते हैं। ब्रह्म कैसा है, जब शुद्ध सत्य प्रधान अज्ञान से आवृत्त होता है वह ईश्वर कहलाता है। उसे ईश्वर को आनंदमय कोश कहा गया, कारण शरीर, सुषुप्ति अवस्था और लय स्थान। और जब मलिन सत्व प्रधान अज्ञान से आवृत्त होता है तो वही ब्रह्म क्या हो जाता है, एक जीव हो जाता है। अब आ जाइए सूक्ष्म शरीर, यह टॉपिक आ गया। सूक्ष्म शरीर यह अनुमान प्रमाण के द्वारा इसका ज्ञान होता है। देखिए सूक्ष्म है, इसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, हाँ, इसी कारण से इसको सूक्ष्म कहा जाता है। जो ना देखा जा सके और ना छुआ जा सके, तो इस कारण से इसका नाम क्या हो गया, सूक्ष्म शरीर। और इसको एक और नाम से जानते हैं जो है लिंग शरीर। लिंग शरीर को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं, या सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर कहते हैं। और यहाँ पे स्वामी रामतीर्थ ने इस प्रकार इसको अभिव्यक्त किया है, व्युत्पत्ति दी है। लिंगयते ज्ञाप्यते प्रत्यगात्म सद्भाव एभिरिति लिंगानि लिंगानि च शरीराणि चेति लिंग शरीराणि। इसी के माध्यम से जीव सुख दुख का अनुभव करता है। वेदांत दर्शन के अनुसार जो ये सूक्ष्म शरीर है इसके 17 अवयव बताए गए हैं। अब देखिए यहाँ भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो आप यूजीसी का जो प्रश्न, जहाँ यूजीसी के प्रश्न पेपर को उठा कर, प्रश्न पत्र को उठा कर देखेंगे तो वहां पर आता है कि सूक्ष्म शरीर का अन्य नाम क्या है, लिंग शरीर। फिर वेदांत सार के अनुसार सूक्ष्म शरीर के कितने अवयव हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 17। और वो 17 अवयव कौन कौन से हैं, तो पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, पंच वायु 15 हो गए, और बुद्धि और मन। इस प्रकार से ये 17 अवयव हो गए। इन 17 अवयवों को भी हमें याद करना चाहिए। ये तो हमें पता हो गया कि 17 माने जाते हैं, लेकिन 17 में कौन कौन से आएंगे ये जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। देखिए एक पंक्ति है, बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचके मनसा धिया शरीरम सप्तदशाभि सूक्ष्मम तल्लिंगम उच्यते। जीव के पाप पुण्यों, धर्म अधर्म का लेखा जोखा इसी कारण शरीर में विद्यमान रहता है, मतलब इसी सूक्ष्म शरीर में। यही जीवात्मा का एक प्रकार से घर अथवा निवास स्थान है। कठोपनिषदकार ने इसे रथ की संज्ञा दी है, मतलब इस सूक्ष्म शरीर को कहा है कि यह रथ है और इसका रथी आत्मा है, क्योंकि एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करने के लिए यह सूक्ष्म आश्रय अथवा माध्यम का कार्य करता है। कौन, यह सूक्ष्म शरीर। अब देखिए एक चीज यहाँ आपको और भी मिल रहा है कि सांख्य दर्शन भी सूक्ष्म शरीर को मानता है। तो उसके अनुसार कितने अवयव है, 18। मतलब वेदांत सार में 17 है और सांख्य में एक प्लस हो गया, तो कितने हो गए, 18 तत्व। 18 तत्वों को वहां पर सूक्ष्म शरीर में माना गया है। और वो कौन कौन से हैं, तो महत अर्थात बुद्धि, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच प्राण। अब देखिए यहाँ पर वेदांत
जो सार है उसमें बताया गया था क्या क्या, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और पंच वायु। वहां पर वायु था, यहाँ पर प्राण है। वहां पर बुद्धि और मन था, यहाँ पर बुद्धि मन के साथ साथ अहंकारी एक और आ गया। तो इस प्रकार से जो अहंकार को यह एक अलग मतलब अधिक मानते हैं। और इनमें स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि जो अहंकार है इसका मन में ही अंतर्भाव करते हैं, ऐसा मानते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर सा एक डायग्राम बना है सूक्ष्म शरीर का, इसको आप ध्यान से देखिए एक बार, क्योंकि हम इसको सेट करते हैं। हो गया। देखिए सूक्ष्म शरीर कितने अवयव हैं, तो इसके अवयव हैं 17। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। 17 अवयव हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच वायु, बुद्धि और मन। और पंच ज्ञानेन्द्रिय कौन कौन से हैं? श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। और पंच कर्मेंद्रिय वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, बुद्धि और एक मन। और पंचवायु प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। इस प्रकार से 17 अवयव जो है वेदांत सार मानता है, और 18 अवयव जो है वह सांख्य दर्शन मानते हैं। उसमें अहंकार एक अतिरिक्त है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि 17 तो हमें पता हो जाता है, बट 17 में वो कौन कौन से हैं ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रियां, ऐसे सामान्य रूप से आप अभी पीछे देखिए पंच ज्ञानेन्द्रियां, लेकिन यहाँ कुछ आपको विशेष चीज मिलेगा। इसकी उत्पत्ति जो है पंच ज्ञानेन्द्रियों की आकाश आदि अपंचीकृत सूक्ष्म भूतों के सात्विक अंशों से पृथक पृथक रूप में होता है। यही ध्यान रखना है आपको। ये मिलाने के लिए भी आ जाता है कि पंच ज्ञानेन्द्रियां आकाश आदि के अपंचीकृत, इसमें सभी एक एक शब्द को ध्यान देने की आवश्यकता है। सूक्ष्म भूतों के सात्विक अंश, राजस और तमस भी होते हैं, लेकिन पंच ज्ञानेन्द्रिय सात्विक अंश से पृथक पृथक अलग अलग रूप में उत्पन्न मानी जाती है। यहाँ पर पंक्ति भी है, ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत त्वक चक्षु जिह्वा घ्राणाख्यानि एतान्य आकाशादीनां सात्विकांशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेणोत्पद्यन्ते। ये समझने के लिए, और जब आप किसी विषय को समझ लेते हैं तो एग्जाम में बहुत अच्छा करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, आकाश के सात्विक अंश से स्रोत नामक ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। अभी डायग्राम से आगे हम आपको बता देंगे। और इसका कार्य है श्रवण करना, क्योंकि शब्द आकाश का गुण है। और अपंचीकृत सूक्ष्म भूतों के सात्विक अंश से त्वक नामक ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति हुई, क्योंकि स्पर्श वायु का गुण है। अतः त्वगेन्द्रिय शीतल या उष्ण स्पर्श का ज्ञान कराती है। इसको ऐसा करते हैं, आप इसको समझ लिए ना, अपंचीकृत सूक्ष्म भूत के सात्विक अंश के पृथक पृथक अंश उत्पन्न होते हैं। इसको देख लीजिए, अपंचीकृत है, और आकाश है, आकाश से क्या होता है? स्रोत, और फिर शब्द, इसका जो गुण है वह सात्विक, मतलब सात्विक अंश उत्पन्न है, आकाश से स्रोत, और फिर उसका हो गया शब्द। फिर वायु, वायु नामक जो पंचीकृत वायु नामक सात्विक अंश से क्या होता है? त्वक नामक ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। और क्यों? क्योंकि स्पर्श वायु का गुण है। स्पर्श जो है वह किसका है? वायु का गुण है। उसी प्रकार से अग्नि के सात्विक अंश से या चाक्षुष नामक ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति होगी। अग्नि का गुण क्या है? रूप। अग्नि का गुण क्या है? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डायग्राम में, अग्नि का गुण क्या है? रूप। इसलिए चक्षु नामक इंद्रिय दर्शन कराती है। इसी प्रकार से जल
जो अपंचीकृत सूक्ष्म भूत है, सात्विक अंश से रचना, जो यह ज्ञानेंद्रिय से उत्पत्ति होती है। क्यों? क्योंकि रचना जो है यह जल का गुण रस है। और फिर पृथ्वी, तो पृथ्वी से इसी प्रकार की घ्राण जो है नमक ज्ञानेंद्र उत्पन्न होती है, क्योंकि पृथ्वी का जो मूल गुण है वह है गंध। संभवतः आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। पंचकर्मेंद्री, वही सेम प्रक्रिया है। तो इसको आप बस ऐसे देख लीजिए कि उत्पत्ति अपंचीकृत सूक्ष्म भूतों के रजो अंश से पृथक या अलग अलग मानी गई है। देखिए ज्ञानेंद्रिय में भी यही था, लेकिन वहां पर एक चीज अलग था, वहां पे सत्व मतलब सात्विक अंश से, और यहाँ पे रजो अंश के, रजो गुण के अंश से, वहां पर सात्विक अंश से इसकी उत्पत्ति बताई गई है। रजोगुण प्रधान आकाश नामक अपंचीकृत सूक्ष्म भूत से वाक नामक ज्ञानेंद्रिय की, और रजोगुण प्रधान वायु नामक सूक्ष्म भूत से प्राणी मत से सूक्ष्म भूत से पाणी अर्थात हाथ नामक ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। तो इसको भी आइए हम डायरेक्ट डायग्राम से देखते हैं, क्योंकि यह विषय अत्यंत बड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी जैसे हमने वहां देखा था उसी प्रकार से है। आकाश, तो इन आकाश से अपंचीकृत जो आकाश है, इस आकाश से किसकी उत्पत्ति होती है? स्रोत की, क्योंकि इसका गुण क्या है? शब्द अर्थात बोलना। देखिए नीचे भी है, क्या बोल रहा है क्या? नहीं, आकाश। फिर वायु, वायु का देख लीजिए, वायु। फिर अग्नि है, अग्नि पाद अर्थात पैरों से। जल, वायु गुदा मल विसर्जन, और पृथ्वी उपस्थ जननेन्द्रिय या आनंद अनुभव कराती है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सभी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह अपंचीकृत सूक्ष्मभूत के सात्विक अंश के पृथक पृथक भाग से उत्पन्न होता है। और पंच कर्मेंद्रिया यह भी अपंचीकृत सूक्ष्मभूतों के रजो अंश से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। देखिए यहाँ पर एक बार देख लीजिए डायग्राम में, आकाश के अपंचीकृत सूक्ष्मभूत से वाक की उत्पत्ति, और वायु से पाणी, अग्नि से पाद, और पाद का कार्य क्या? पैर तथा चलना। जल, वायु गुदा मल विसर्जन, और पृथ्वी उपस्थ आनंद एवं संतान उत्पत्ति। चलिए इसको देख लीजिएगा। पंचवायु, पंचवायु प्राण अपान ज्ञान उदान समान, ये आप जानते हैं। अब देखिए जैसे कर्म इंद्रिय की उत्पत्ति हुई थी ना रजो अंश के, उसी प्रकार से सेम यहाँ भी है, अपंचीकृत सूक्ष्म भूतों के रजोगुण के अंश से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। और इनका शरीर में विभिन्न अंगों में वास माना गया है। जैसे नासिका के अग्रभाग में विराजमान वायु प्राण है, यह ऊर्ध्वगमनशीला है। प्राणो नाम प्रागमनवान नासाग्र स्थानवर्ती। एक यहाँ आपको नई बात पता चल रही है, किंतु ब्राह्मण ग्रंथों में इसकी स्थिति हृदय में स्वीकार की गई है। प्राणी हृदय तैतृय ब्राह्मण। आगे चलते हैं। और फिर अपान वायु, ये गुदा एवं उपस्थ में स्थित मानी गई है। इसको देखिए आप भी, इसको भी डायग्राम से देखिए, यहाँ पर तुरंत आपको समझ में आएगा। प्राण वायु, हाँ सभी का देखिए, इनकी स्थिति मतलब ये रहते कहाँ है और फिर इनका कार्य क्या है और इनको कहते क्या है। 4 चीज दिया है। पहला सबसे देखिए, सबसे पहले है प्राण, नासिकाग्रवर्ती इनका जो स्थान है रहते हैं, और इनका कार्य है श्वास, श्वास उनका कार्य है।
और इन्हें ऊर्ध्वगमनशीला कहा जाता है। किसको? प्राणवायु को। इसी प्रकार से देखिए अपान वायु, गुदा उपस्थवर्ती स्थान में रहते हैं और इनका कार्य है मल मूत्र निस्सारण, मतलब मल मूत्र को निस्सारण करना। और अधोगमनशीला इसको कहा गया है। व्यान वायु संपूर्ण शरीरस्थ, संपूर्ण शरीर में रहता है व्यान वायु और रक्त संचरण करते हैं। और सर्वत्र गमनशीला कहा गया है। समान उदरस्थ और ये पाचन का कार्य करते हैं। अधोगमनशीला उदान वायु कंठस्थान में कंठस्थ और मृत्यु के समय निस्सारण। ऊर्ध्वगमनशीला इसको भी कहा गया है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं यूजीसी में कि प्राण कहाँ रहती है? नासिकाग्रवर्ती के, व्यान संपूर्ण शरीरस्थ में, उदान कंठस्थ में, समान उदरस्थ में। तो आप इसको याद करिएगा। कुछ विद्वान इन्हें जो 5 वायु बताई गई है, प्राण अपान व्यान उदान समान, इसी को कहते हैं कुछ नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ऐसा माना गया है। उनमें से नाग वायु उद्गार एवं वमन करने वाली है। कूर्म वायु आंखों का उन्मीलन निमीलन करने वाली। कृकल वायु भूख लगने वाली है। देवदत्त वायु जमुहाई, मतलब जो हम कहते हैं जम्हाई लेना, जम्हाई लेने वाली है। और धनंजय जो वायु है यह शरीर को पोषण प्रदान करता है। ऐसा मतलब कुछ आचार्य मानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बुद्धि और मन। बुद्धि और मन क्या है? ये देखिए ये दोनों शरीर के अंतःकरण, अंतःकरण नामक स्थित इंद्रियों में रहते हैं। मतलब अंतःकरण इन दोनों को माना गया, बुद्धि और मन को, इसीलिए इसको अंतर इंद्रिय ही कहा गया है। इन दोनों कौन? बुद्धि और मन के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विषयों का ग्रहण करती हैं। अतः इसलिए इन्हें अंतःकरण भी कहते हैं। अंतःकरण के निश्चयात्मक वृत्ति को बुद्धि कहा गया है। इसका कार्य अध्यवसाय अर्थात निश्चय करना है। और जो मन है अंतःकरण की दूसरी वृत्ति है, इसका कार्य है संकल्प विकल्प करना। और यह आकाश आदि सात्विक अंश से मिश्रित रूप से उत्पन्न मानी गई है, बुद्धि और मन दोनों को। विद्वानों ने अंतःकरण के चित्त एवं अहंकार नामक 2 अन्य वृत्तियों का भी उल्लेख किया है। कौन सा? चित्त और अहंकार। तो अनुसंधानात्मिका अंतःकरण वृत्ति को चित्त कहा गया और अभिमानात्मिका वृत्ति को अहंकार। मनोबुद्धिर अहंकार चित्तम करणम अंतरम संशय निश्चयो गर्वः स्मरणम विषया इमे, शारीरकोपनिषद में है। और आचार्य सदानंद ने वेदांत सार में चित्त का बुद्धि में, देखिए चित्त का किसमें? चित्त का बुद्धि में अंतर्भाव तथा अहंकार का मन में अंतर्भाव करते हैं। अनयोरेव चित्त अहंकार्यो अंतर्भावः। ये भी प्रश्न यहाँ से आ जाएगा कि चित्त का अंतर्भाव किसमें हुआ? बुद्धि में। और अहंकार का किसमें हो गया? मन में। गर्वरूप अहंकार जिनमें संशयात्मक रूप में स्थित अपने उत्कर्ष की संभावना का मन में अंतर्भाव करना चाहिए। तो फिर इसमें देखिए इसी प्रकार विषय का मतलब परिचिति अर्थात स्मरण रूप में ज्ञान कराने वाले चित्त का अंतर्भाव बुद्धि में हो जाता है। तो ये तो हम देख ही लिए। यहाँ पर देखिए आज थोड़ा स्वास्थ्य डाउन है, गले में थोड़ा दर्द सा, इस वजह से थोड़ा आपको आवाज दबी दबी लग रही होगी, तो ठीक है फिर भी हम प्रयास करते हैं। इस प्रकार कारण शरीर के निर्माण में विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय इन 3 कोशों का मतलब अत्यधिक भूमिका निभाती है।
विज्ञानमय कोश पंच ज्ञानेंद्रियां बुद्धि जिनका निर्माण होता है, और मनोमय कोश का निर्माण पंच ज्ञानेंद्रियां और मन के द्वारा, और पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रियां ये मिलकर प्राणमय कोश का निर्माण करती हैं। देखिए यहाँ डायग्राम भी है। विज्ञानमय कोश बुद्धि पंच ज्ञानेंद्रियां और व्यावहारिक कार्यों का करता है, कर्तृ रूप है। मनोमय कोश पंच ज्ञान मतलब पंच ज्ञानेंद्रियां और मन और पंच ज्ञानेंद्रियों से मनोमय कोश का निर्माण होता है। यह कैसा है? इच्छा शक्ति संपन्न करण रूप है। प्राणमय कोश पंच कर्मेंद्रियां और पंच प्राण क्रियाशीलता का प्राधान्य कार्य रूप है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कार्य रूप कौन है? प्राणमय कोश। करण रूप कौन है? मनोमय कोश। कर्तृ रूप कौन है? विज्ञानमय कोश। फिर आ गया स्थूल शरीर। आकाश आदि सूक्ष्म भूतों के पंचीकरण के बाद आकाश आदि स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। स्थूल भूतों द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण होता है एवं उनमें 4 प्रकार के स्थूल शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं। और ये चारों कौन कौन से हैं? तो यहाँ बता रहे हैं कि स्थूल शरीर का निर्माण आकाश आदि पंचीकृत स्थूल भूतों से होता है। यह शरीर ही वस्तुतः जन्म मरण की स्थिति को प्राप्त करता है। इसी शरीर द्वारा जीवात्मा कर्म करता है तथा उससे प्राप्त होने वाले फल को भोगता है। स्थूल शरीर माता पिता द्वारा खाए हुए तथा जन्म के बाद स्वयं द्वारा खाए अन्न का विकार होने के कारण अन्नमय कोश कहलाता है। क्योंकि वह माता पिता के खाए हुए अंश से मतलब उससे उसका विकास होता है, मतलब गर्भ में जब होता है जो माता पिता खाते हैं उसी से बच्चे का निर्माण होता है। और जन्म के बाद जो स्वयं खाता है अन्न का विकार होने के कारण क्या कहा गया है? अन्नमय कोश यह कहलाता है। और तथा जीव की यह जागृत अवस्था होती है। स्थूल शरीर 4 प्रकार के होते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण। जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। अब देखिए, जरायु उदर में रहने वाली पतली झिल्ली जेर से उत्पन्न होने वाले मनुष्य पशु आदि जरायुज कहलाते हैं। अंडों से उत्पन्न होने वाले पक्षी सर्प आदि अंडज है। पसीने से उत्पन्न होने वाले जू मच्छर आदि क्या है? आदि स्वेदज है। भूमि का उद्भेद या फाड़ कर उत्पन्न होने वाले लता वृक्ष आदि उद्भिज नामक स्थूल शरीर है। स्थूल भोग का आश्रय होने के कारण इन्हें स्थूल शरीर तथा विषयों का भोग करने के कारण जागृत कहा जाता है। इन चारों स्थूल शरीरों में मनुष्य की योनि को उत्कृष्ट माना गया है। कौन? जो जरायुज है, क्योंकि इसमें उसे चिंतन, बोध, संकल्प शक्ति की सामर्थ्य प्राप्त होती है। इस शरीर द्वारा प्रयत्न करके वह उत्कृष्ट स्थिति देवत्व आदि को प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है तथा निकृष्ट कर्मों का संपादन करके निम्न से निम्न योनियों में भी जा सकता है। और उद्भिज आदि जो है दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली भोग योनियां हैं। देखिए यहाँ भी एक डायग्राम आपको मिल गया। स्थूल शरीर जो 4 है, जरायुज इसके अंतर्गत मनुष्य पशु आदि, अंडज पक्षी सर्प आदि, स्वेदज जो मच्छर आदि और उद्भिज जो वृक्ष लता आदि। यहाँ से प्रश्न जितना देखिए हम एक एक चीज पढ़ रहे हैं, बट भूमिका इसीलिए अत्यंत आवश्यक होता है कि हमें बहुत सारे विषयों की जानकारी मिल जाती है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। कल हमारा विषय पुनः होगा पंचकोश। तो आप
इसको देखिएगा और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इसको लिखने का भी प्रयास करिएगा। अस्तु, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।